Hello students, today I am start the new chapter. Our chapter number 3 is how many square. But before the start our new chapter, let's revise the previous chapter shapes and angles. So हमने चैप्टर नंबर 2 में डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स एंड एंगल्स की बात की थी. शेप्स में हमने 2D शेप्स की बात की थी, लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, पेंटागन, हेक्सागन, ओवल, सर्कल. ये सारे जो शेप्स थे वो 2D शेप्स थे. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट पेरीमीटर, व्हाट इज पेरीमीटर एंड व्हाट इज एरिया. Perimeter. When your family puts up a new fence around your home, how will they know how much fencing they need? That means आपके घर के आसपास जो फेंसिंग करनी है तो आपको कैसे पता चलेगा कि कितनी फेंसिंग की ज़रूरत है. We have to use the perimeter of measuring how much fencing they need. Here you can see the picture. Its boundary is also called a perimeter. The perimeter of a figure is the distance all the way around the figure. That means किसी भी फिगर की जो बाउंड्री होती है उसका जो डिस्टेंस निकालने के लिए हम पेरीमीटर का यूज़ करते हैं. The perimeter is found by adding the lengths of the side together. Here you can see the picture of rectangle. So how to find out the perimeter of a figure? The perimeter is found by adding the length of the sides together. That means perimeter जो है वो हम कैसे फाउंड करेंगे, तो जो फिगर जो होगी उसके सारी साइड्स का एडिशन करके हम उसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं. लाइक दिस पिक्चर रेक्टेंगल, उसमें फॉर साइड्स दी गई है 9 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. सो हमें क्या करना है, उसका एडिशन करना है. सो वो 4 साइड का हम एडिशन करेंगे तो हमारा पेरीमीटर हमको मिल जाएगा. P इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर. देयरफॉर P इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर. P जो है पेरीमीटर को हम शॉर्ट में P लिखते हैं. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर्स. इसमें अलग अलग तरह की फिगर्स दी गई है, लाइक स्क्वायर, ट्रायंगल, पेंटागन, हेक्सागन. सो फर्स्ट में स्क्वायर है. स्क्वायर में 4 साइड्स दी गई है 6 मीटर. सो 6 मीटर 4 साइड्स ऑल इक्वल. सो हमें उसका पेरीमीटर निकालना है तो हम क्या करेंगे, 4 साइड्स का एडिशन करेंगे. सो P इज इक्वल टू 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6. सो 4 टाइम हम 6 का एडिशन करेंगे तो हमारा आंसर है P इज इक्वल टू 24 मीटर. सेम वे लाइक ट्रायंगल में हमें 3 साइड्स का अलग अलग 3 साइड्स दी गई है, उसका ही हमें एडिशन करना है. सो P इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर. देयरफॉर P इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर. सेम वे पेंटागन एंड हेक्सागन में भी एडिशन करके हमें फाइंड आउट करना है पेरीमीटर को. पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर. अ स्क्वायर इज अ फिगर विथ 4 इक्वल साइड्स. स्क्वायर जो होता है वो 4 इक्वल साइड्स में होता है. द पेरीमीटर कैन बी फाउंड बाय एडिंग ऑल 4 साइड्स टुगेदर. पेरीमीटर जो है, हमें स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना होता है तो वो जो 4 इक्वल साइड्स दी गई होती है उसका हमें एडिशन करके भी हम उसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं. एंड इट कैन ऑल्सो बी फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग द साइड लेंथ बाय 4. हम 4 से वो जो हमें साइड दी गई उसका मल्टीप्लिकेशन करके भी हम उसका पेरीमीटर
निकाल सकते हैं। सो द फॉर्मूला फॉर द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज P इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई एस इज इक्वल टू साइड्स। सो हम टू टाइप से स्क्वायर का पेरीमीटर निकाल सकते हैं। लाइक फर्स्ट इज फोर साइड का एडिशन करके, देन सेकंड इज फॉर मल्टीप्लाई, हमें जो साइड दी गई है उसका मल्टीप्लिकेशन करके भी हम स्क्वायर का पेरीमीटर निकाल सकते हैं। क्योंकि हम पहले वाले में फॉर टाइम तक एडिशन करते, इस ऐसे ही शॉर्ट में सेकंड में हम फॉर से जो हमें साइड दी गई होती है उसका ही हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो हमारा आंसर दोनों टाइप में सेम ही होगा। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर यूजिंग द फॉर्मूला P इज इक्वल टू 4S। हमें ये जो फॉर्मूला दिया गया है P इज इक्वल टू 4S, उसका यूज़ करके ही हमें पेरीमीटर को फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट में हमें एक स्क्वायर दिया गया है, उसमें उसकी जो साइड्स है वो 9 मीटर दी गई है। सो P is equal to, you know that P is equal to 4S. Therefore, P is equal to 4 multiply 9 मीटर हमें साइड्स दी गई है तो 9, therefore P is equal to 4 9 जा 36 मीटर। देन B में हमें जो ये स्क्वायर की साइड्स दी गई है वो 7 इंच है। So you know that P is equal to 4S, therefore P is equal to 4 multiply 7 is equal to 4 7 जा 28 इंच। ऐसे ही हमें C और D में जो स्क्वायर दिए गए हैं और साइड्स दिए गए उस तरह से ये P इज इक्वल टू 4S का फॉर्मूला यूज़ करके ये पेरीमीटर फाइंड आउट करना। Perimeter of a rectangle. A rectangle is a figure with four sides. Opposite sides are equal. I draw the rectangle. Rectangle have a four sides. Then opposite sides are equal. It is also called a length, and these are sides equal. It is also called a width, या फिर हम उसको ब्रेथ भी बोल सकते हैं। द पेरीमीटर कैन बी फाउंड बाय एडिंग ऑल फोर साइड्स टुगेदर। हमारी ये जो फोर साइड्स होती है 1 2 3 4, उसका हम जो हमें वो साइड्स दी गई होती है उसका हम एडिशन करके भी पेरीमीटर निकाल सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी फाउंड बाय एडिंग ट्वाइस द विड्थ टुगेदर विथ ट्वाइस द लेंथ। सो फॉर्मूला फॉर द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज P इज इक्वल टू 2W प्लस 2L और P इज इक्वल टू 2B प्लस 2L। आई ड्रॉ द रेक्टेंगल। सो हमारे रेक्टेंगल में 2 लेंथ है और 2 ब्रेथ है, ब्रेथ या फिर विड्थ बोलते हैं हम। सो इससे ही हमें ये फॉर्मूला मिलता है कि P इज इक्वल टू 2W प्लस 2L और P इज इक्वल टू 2B प्लस 2L। इसमें से हम कोई एक ही फॉर्मूला को हम यूज़ कर सकते हैं। दोनों सेम ही है लेकिन इसमें W है और उसकी जगह पे हम B भी लिख सकते हैं। W इज इक्वल टू विड्थ एंड B इज इक्वल टू ब्रेथ। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल्स यूजिंग द फॉर्मूला P इज इक्वल टू 2W प्लस 2L। फर्स्ट इज हमें ये रेक्टेंगल दिया गया है, उसमें 4 साइड्स दी गई है। हमारी जो ये लेंथ दी गई है वो है 12 सेंटीमीटर एंड ये भी 12 सेंटीमीटर। ये हमारी लेंथ है और 3 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर ये हमारा विड्थ या फिर ब्रेथ हम बोलते हैं वो है। सो व्हाट वी हैव टू डू? सो यू नो दैट P इज इक्वल टू 2W प्लस 2L। देयरफॉर
P इज इक्वल टू 2, W की प्लेस पे हम 3 सेंटीमीटर रख देंगे प्लस 2, और L की प्लेस पे हम 12 को रख देंगे। सो 2 3 जा 6 प्लस 12 2 जा 24 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। यू गेट अवर आंसर। इन द सेम वे फिगर बी में हमें ये फॉर्मूला यूज़ करके पेरीमीटर को फाइंड आउट करना है। यू नो दैट P इज इक्वल टू 2W प्लस 2L। देयरफॉर P इज इक्वल टू 2W की प्लेस पे हम रख देंगे 6 को प्लस 2, और लेंथ की प्लेस पे हम रख देंगे 8 को। सो 2 6 जा 12 प्लस 2 8 जा 16। सो हमारा आंसर हुआ 28। फिगर सी एंड डी में सेम वे यूजिंग द फॉर्मूला P इज इक्वल टू 2W प्लस 2L and find out the perimeter. If your parents went to put new carpet in your room, how will they know how much carpet to buy? आपके घर में किसी भी रूम में कारपेट लगाना है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कितनी कारपेट को खरीदनी होगी। उसे हम कैसे मेज़र करेंगे कि हमें कितना कारपेट खरीदना होंगे। उसको हम बोलते हैं एरिया। द एरिया ऑफ अ फिगर इज द नंबर ऑफ स्क्वायर यूनिट्स दैट कवर द सरफेस ऑफ द क्लोज्ड फिगर। हमारी ये जो हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ 45 स्क्वायर यूनिट्स लाइक रेक्टेंगल। हमारी ये जो फिगर है क्लोज फिगर है, उसमें ये जो अंदर का जो सरफेस वाला ये जो पार्ट होता है उसको हम मेज़र करने के लिए एरिया का यूज़ करते हैं। हमने पेरीमीटर कब यूज़ किया था? जब हमें ये बाउंड्री मेज़र करनी थी तब हम पेरीमीटर को यूज़ करते हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है, ये अंदर का जो सरफेस होता है वो हमें ये पूरे स्क्वायर जो फिगर होती है क्लोज फिगर, उसकी जो सरफेस होती है अंदर की, उसको हम मेज़र करने के लिए हम एरिया का यूज़ करते हैं। अ स्क्वायर यूनिट इज़ अ यूनिट दैट हैज़ 4 इक्वल साइड्स। स्क्वायर जो है वो हमें यू नो दैट स्क्वायर जो है वो 4 इक्वल साइड्स लाइक दिस पिक्चर। इसमें 1 सेंटीमीटर सारी साइड्स का 1 सेंटीमीटर दिया गया है, और उसमें यहाँ पे 1 इंच का सारी साइड्स की दी गई है। फॉर मेट्रिक यूनिट्स वी से यूनिट स्क्वायर। एग्जाम्पल सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर जो होता है उसे हम शॉर्ट में सेंटीमीटर और स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं। फॉर यूएस कस्टमरी वी से स्क्वायर यूनिट्स। एग्जाम्पल स्क्वायर इंच और स्क्वायर डॉट इंच डॉट लाइक दिस। शॉर्ट में हम स्क्वायर इंच को इस तरह से यूनिट को हम डोनेट कर सकते हैं। द एरिया ऑफ अ फिगर इज फाउंड बाय फाइंडिंग हाउ मेनी स्क्वायर यूनिट्स इट टेक टू कवर इट्स सरफेस। यानी कि इस पिक्चर में ये लाइट ग्रीन कलर का जो हमें ये स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे स्क्वायर के जो यूनिट्स है, वो जो सरफेस में वो कितने स्क्वायर से वो कवर करते हैं, वो हमें मेज़र करने के लिए हम एरिया को यूज़ करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर्स। यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप ऑफ फिगर दी गई है, उसमें से हमें एरिया को फाइंड आउट करना है। सो व्हाट वी हैव टू डू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये मेज़र करना है इसमें कि हाउ मैनी स्क्वायर यूनिट
it take to cover of surface in this figure. हम पहले ए फिगर की बात करें तो उसमें हमें ये पहले मेज़र करना है कि कितने स्क्वायर है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये दोनों हाफ हाफ है तो 15 और ये दोनों हाफ हाफ है तो पूरा एक हो जाएगा तो 16. टोटल ए फिगर में 16 स्क्वायर जो है वो हमारी सरफेस को कवर करते हैं. हमारा आंसर हुआ ए इज इक्वल टू 16 स्क्वायर यूनिट. इन द सेम वे फिगर बी में हमें इस तरह से ही मेज़र करना है कि कितने जो स्क्वायर यूनिट है वो कवर करते हैं उनकी सरफेस को. इसमें ही हम मेज़र करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये आधा आधा करके 21 22 23 24 और ये आधा आधा 25 26 और ये आधा आधा एक हो जाएगा तो 27. ए इज इक्वल टू 27 स्क्वायर यूनिट्स. हमारा ये आंसर हुआ कि ए इज इक्वल टू 24 स्क्वायर यूनिट जो है वो फिगर की सरफेस को कवर करता है. इन द सेम वे सी एंड डी की जो फिगर है उसमें ही हमें एरिया को फाइंड आउट करना है. एरिया ऑफ अ स्क्वायर. द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज फाउंड बाय फाइंडिंग हाउ मेनी स्क्वायर यूनिट इट टेक टू कवर इट सरफेस. हाउ टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ स्क्वायर. हमने आगे जो देखा कि स्क्वायर जो यूनिट्स होते हैं उनको मेज़र करके वो कितने सरफेस को कवर करते हैं उसका हम सम करके टोटल जो हमें मिलता है वो एरिया ऑफ अ स्क्वायर हमें मिल जाता है उसका आंसर. एंड इन द अनदर वे ऑफ फाइंड आउट एरिया ऑफ अ स्क्वायर, it can also be found by multiplying its sides length by its sides length. Multiplying a number by itself is also called a squaring it. हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया है उससे ही हम एरिया ऑफ अ स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं. द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज ए इज इक्वल टू एस मल्टीप्लाई एस और A is equal to S square. Find the area of a square using the formula A is equal to S square. हमें ये फॉर्मूला जो दिया गया है A is equal to S square का उसका यूज़ करके हमें ये जो ABCD ये जो चारों फिगर दी गई है उसका हमें एरिया ऑफ अ स्क्वायर फाइंड आउट करना है. फर्स्ट में 4 सेंटीमीटर हमें साइड्स दी गई है. यू नो दैट ए इज इक्वल टू एस स्क्वायर. 4 का हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर हुआ 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. देन बी फिगर की बात करें तो उसमें 5 इंच हमें साइड्स दी गई है. ए इज इक्वल टू 5, साइड की जगह हम 5 लेंगे तो 5 इंच तो 5 स्क्वायर. देयरफॉर ए इज इक्वल टू 5 स्क्वायर 25. ये हमारा आंसर हुआ. इन द सेम वे सी और डी का हमें कैलकुलेट करना है. एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल. The area of a rectangle is found by finding how many square unit it take to cover its surface. It can also be found by multiplying its length by its width. I draw the rectangle. यहाँ पे मैंने बताया था कि ये वाली जो साइड्स होती है वो लेंथ और ये वाली जो साइड्स होती है वो ब्रेथ. इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है रेक्टेंगल का. द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज ए इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई डब्ल्यू.
और A इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई B। हम W की जगह B को भी लिख सकते हैं और दोनों में से कोई एक भी हम लिख सकते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल यूजिंग द फॉर्मूला A इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई W। फिगर ए में हमें हमारी जो लेंथ दी गई है वो 6 सेंटीमीटर है और विड्थ दी गई है जो 4 सेंटीमीटर है। सो यू नो दैट A इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई W। देयरफॉर A इज इक्वल टू L की प्लेस पे हम 6 रख देंगे और W की प्लेस पे 4। सो 6 4 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यू गेट द आंसर। देन फिगर बी की बात करें तो 11 इंच जो है वो हमारी लेंथ दी गई है और 7 इंच जो है वो हमारी ब्रीथ दी गई है। सो A इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 7। सो हमारा आंसर हुआ 77 इंच। इन द सेम वे C और D में यूजिंग द फॉर्मूला A इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई W करके फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल।